Hello, dear students. I, Aditi Mehta, welcome you all in this English grammar tutorial on Memory Genius channel. So, again, today we'll be doing the next 10 sentences to enhance, to sharpen your aptitude skills. देखिए ये जो हम मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ एप्टीट्यूड में जो हम इस एलिमिनेशन मेथड का हम यूज़ करते हैं ये डायरेक्ट मेथड है जिससे आपका माइंड प्रोग्राम हो रहा है तो इन वीडियो से आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग होगी जिससे आपके जो ग्रामर के जो फंडामेंटल्स हैं जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं तो सबकॉन्शियसली आप का क्लियर हो रहा है क्योंकि देखिए ग्रामर इज़ सेट ऑफ रूल्स लेकिन रूल्स को आप क्रैम नहीं कर सकते यू कांट लर्न द रूल्स तो आप जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके जो स्किल्स हैं वो शार्प हो जाएंगे उतना यू विल बी हॉर्निंग योर स्किल्स हेयर सो लाइक दिस इज़ बेस्ड ऑन subconscious mind programming this is a technique we can call it as subconscious mind programming तो आप इन सब जो ये जो वीडियोस हैं जो मैं आपके लिए बना रही हूँ तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सीरियस नोट पे लीजिएगा और प्लीज़ इसको ज़्यादा शेयर करिए इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आई कैन feel the motivation I can get the motivation to make more such videos for all of you and believe me ये सबसे इजी तरीका है सबसे आसान तरीका है सबसे सरल तरीका है अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते हैं फिर चाहे वो IAS का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है अगर आप इस मेथड से आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो आप कोई भी एग्ज़ाम बहुत ईजीली क्रैक कर सकते हैं ओके सो विद दीज वर्ड्स नाउ आई start the sentences for today. First sentence for today with us is, what present would you like for your birthday? I don't mind dash. And the options are, first option is something, next option is anything, and the last option is nothing. देखिए अब ये सेंटेंस हमें क्या आप देखिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस दैट दिस सेंटेंस इज डिनोटिंग ये सेंटेंस का आप समझने की कोशिश करिए पहले कि तुम अपने बर्थडे के लिए क्या लेना चाहते हो व्हाट गिफ्ट वुड यू लाइक टू हैव आई डोंट माइंड मुझे कोई दिक्कत नहीं है एनीथिंग मीन्स कि आप जो भी दोगे वो चलेगा सो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा समथिंग है दैट गेट्स इलिमिनेटेड बिकॉज समथिंग मीन्स कि कुछ भी का यहाँ पे सेंस नहीं आता दैट इज़ अ पॉजिटिव वर्ड पॉजिटिव सेंस में हम समथिंग का यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पे हमको इसका यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमको कुछ ऐसा वर्ड चाहिए जो कुछ भी को डिनोट करता है एंड दैट इज़ एनीथिंग नथिंग भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि नथिंग इज़ अ नेगेटिव वर्ड तो यहाँ पे डोंट के साथ नॉट के साथ नथिंग नहीं जाएगा दो नेगेटिव्स इकट्ठे नहीं आते हैं इसीलिए बी इज़ द राइट ऑप्शन विद अस सो नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ़ यू गो वॉकिंग इन द माउंटेन्स take something to protect you dash the wind and the rain देखिए वी ऑलवेज प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम एनीथिंग हम किसी भी चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं दैट इज़ फ्रॉम का हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन का यहाँ पे तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज़ फॉर एंड बी ऑप्शन इज़ ऑफ ये दोनों एलिमिनेट हो जाती हैं एंड द सी ऑप्शन फ्रॉम इज़ द राइट आंसर विद अस सो इट इज़ फ्रॉम नेक्स्ट सेंटेंस इज We are going to see a play on Dash when we are in New York. We are really excited about it. Keep one thing in mind कि जब भी हम कोई प्ले देख रहे हैं कोई मूवी देख रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ नाम होगा कोई ना कोई टाइटल होगा जो हमारा प्रॉपर नाउन में यूज़ होता है और प्रॉपर नाउन में वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर इट अनटिल अनलेस देयर इज़ सम स्पेसिफिक कंडीशन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे इन सम अदर वीडियो कि हम किस केस में हम प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ रूल अप्लाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर नाउन आना चाहिए जो हमारे पास देखते हैं हमारे ऑप्शंस में कहाँ मिलता है हमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास द ब्रॉडवे के आगे द लगा है तो ये एलिमिनेट हो जाता है ये ऑप्शन नहीं रहेगा हमारा नेक्स्ट इज ब्रॉडवे सो दिस इज द आंसर विद अस बिकॉज दिस इज द प्रॉपर नाउन एंड सी इज द ब्रॉडवे स्ट्रीट यहाँ पे भी हमने द का यूज़ कर दिया है तो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे सो बी इज द राइट ऑप्शन विद अस नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस होटल isn't very good dash first option is it is b option is it and the last option is isn't it देखिए जब भी हमारे पास सेंटेंस में isn't it आता है तो और एक तरफ हमने isn't it का यूज़ करना होता है और दूसरी तरफ हम उसी वर्ब का सेम हेल्पिंग वर्ब का ही हम पॉजिटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं
एक तरफ हमने नेगेटिव का यूज़ किया, नॉट का यूज़ किया, तो एक तरफ हमको पॉजिटिव का यूज़ करना है। ऐसे सेंटेंसेस को हम टैग सेंटेंसेस बोलते हैं और इसमें टैग सेंटेंस का यूज़ हम स्ट्रेस देने के लिए करते हैं, किसी बात पे एम्फेसिस देने के लिए, जोर देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है इज़ वो बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म ही नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम ए को एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इज़ इट हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इज़ पहले आता है तो ये सेंटेंस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और सेम वर्ब का हमने यूज़ किया, वहाँ पे हमने इजंट का यूज़ किया था, तो यहाँ पे हम इज इट का यूज़ कर रहे हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज इजंट इट, ये भी नहीं आएगा क्योंकि एक सेंटेंस में 2 बार नेगेटिव का यूज़ हम नहीं करते। एट वन प्लेस वी हैव टू यूज़ नेगेटिव, दैट इज़ नॉट, और एक तरफ हम पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव पार्ट का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए बी इज़ द राइट ऑप्शन विद अस। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी हैड डिनर विद सैम एंड फियोना लास्ट नाइट, दे डैश। So first option is a lot talked about their holiday. Next is about their holiday talked a lot, and the last option is talked a lot about their holiday. So if we see according to the structure of the sentence, C is the right option with us, because it fulfills the format of a sentence. तो यहाँ पे C जो है हमारा right option रहेगा और A और B हमारा eliminate हो जाएगा। Next is Joe and Ben used to do everything together, but they dash each other very often now. So the thing is, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इज जो आपको ध्यान रखनी है बात, यहाँ पे हमने फ्रेज का यूज़ किया यूज टू का मतलब होता है किसी चीज़ की हैबिट होना। व्हेन यू आर अकस्टम्ड टू समथिंग इन योर पास्ट, आप अपने पास्ट में आप लोग जिस चीज़ की कोई हैबिचुअल एक्शन जो आप पास्ट में करते थे, कोई पुरानी आपकी हैबिट, पास्ट की हैबिट, उसको डिनोट करने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो और बेन हैं वो सब कुछ पहले इकट्ठे किया करते थे, दे वुड ऑलवेज वर्क टुगेदर, हर चीज़ एक साथ करते थे, बट लेकिन अब दे डैश ईच अदर वेरी ऑफन नाउ, कि अब वो एक दूसरे से ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ड्यू टू सम डिफरेंसेस अब वो ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। तो ऑप्शंस डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट इज आरंट यूज्ड टू सीइंग, नेक्स्ट ऑप्शन इज हैवंट सीन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज डोंट सी। देखिए वेरी ऑफन जो है हमारा फ्रेज है, ओके तो ऑफन जो वर्ड होता है हम इसको जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। दैट डिनोट सम टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम टाइप ऑफ कि जो एक उसकी जो हम कह सकते हैं इसको बारंबारता, जिसको वी कॉल इट इन हिंदी, कि हम इसको कि अब जो एक्शन जो है वो जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो होता है उसको डिनोट करने के लिए हम ऑफन वर्ड का यूज़ करते हैं। और जब भी ऑफन आता है तो इट्स वेरी क्लियर दैट इट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट मीन्स आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ ही करना है। तो अगर हम अपनी ए ऑप्शन को डिस्कस करें तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है, आईएनजी लगा है यहाँ पर, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, एलिमिनेट हो जाएगा ये ऑप्शन। देन इज हैवंट सीन, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो ये भी नहीं यूज़ होगा यहाँ पे। बट द लास्ट ऑप्शन इज डोंट सी, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डोंट सी, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन का यूज़ करेंगे, तो सी इज द राइट ऑप्शन विद अस। नेक्स्ट इज our hotel room was nice, but it would have been better if it dash a balcony. Options are would have, next option is had, and the last option is has. देखिए जो लास्ट वीडियो था वहाँ पे देयर वाज अ सेंटेंस जहाँ मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, जहाँ प्रेजेंट टेंस में आप इफ़ के साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस के एक पार्ट में इफ़ का यूज़ किया गया तो ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट पार्ट में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है अपनी किसी कंडीशन को बताने के लिए, किसी शर्त को बताने के लिए। इफ़ वाले सेंटेंसेस हम इसको बोलते हैं, इफ़ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये। अगर अब हम इसको पास्ट टेंस में हम इसका यूज़ करना है तो हम इसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारे पास, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वुड बी यूज, और एक तरफ हम इफ़ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ यहाँ करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको अपने माइंड में फिट करना है, ये फॉर्मेट ही आपको यूज़ करना है। ये हमारी अनफुलफिल्ड विश को शो करते हैं। ऐसी कोई भी कंडीशन जो फुलफिल ही नहीं हुई, ओके उसको हम अनफुलफिल्ड विश कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं इफ़
plus had plus third form, and on the second part is on the either part of the sentences would have plus third form. तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखें अगर, तो हमारा ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, वुड हैव नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में यूज कर लिया गया है वुड हैव, तो इट वुड नॉट बी यूज्ड हियर. नेक्स्ट इज हैड मीन्स यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज है. हैड प्लस हैज़ की थर्ड फॉर्म अगर हम कर दें तो हैड हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 बार हैड का यूज किया गया है. हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी हैड प्लस हैज़ की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, तो हैड इज द राइट ऑप्शन विद अस. एंड द लास्ट इज हैज़, ये भी यूज नहीं होगा क्योंकि हमको सिर्फ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, तो इसीलिए बी इज द राइट चॉइस फॉर अस. Next is Jim bought a new computer last week. It has a different operating system, so he still has to dash it. Options are be used to, next is get used to, and the last option is getting used to. देखिए, this is to infinitive, that is you have to use टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमको एक तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पे सर्च करना है. अगर हम फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं टू बी यूज टू इट, तो दिस इज़ अ रॉन्ग स्ट्रक्चर, यू नो, टू बी यूज टू इट, क्योंकि हम किसी चीज़ को गेट यूज होते हैं. अगर हमें यूज टू का मतलब जैसे आपको बताया था मैंने अभी कि आदत होना, तो हम वी गेट यूज टू समथिंग, तो इसीलिए बी जो है हमारा राइट ऑप्शन है, गेट यूज टू. सी गेटिंग प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, तो ये भी रॉन्ग स्ट्रक्चर है हमारे लिए, तो हमारे पास बी इज द राइट ऑप्शन, तो बी हमारा राइट चॉइस है. नेक्स्ट इज रॉब dash to work on Monday because he was ill. Options are didn't go, next option is doesn't go, and the last option isn't going. So first of all, just see for the hints in the sentence. आप जब भी आपके पास सेंटेंस आता है, आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं कि उसमें क्या क्या आपको हिंट्स दे रखे हैं. अब इस सेंटेंस में आपको बता रखा है दैट ही वॉज इल. वॉज मीन्स पास्ट टेंस, तो आपका जो ऑप्शन है वो पास्ट टेंस का ही रहेगा इसमें. तो यहाँ पे पास्ट टेंस सिर्फ ए ऑप्शन डिनोट करे दैट इट डिडंट गो. लेकिन अगर हम बात करें बी और सी के दोनों प्रेजेंट के ऑप्शंस हैं, तो ये दोनों नहीं आएंगी. सो ए वुड बी द राइट आंसर फॉर अस. एंड द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे इज Sarah thought that ₹5 or 10, जो भी यहाँ पे it's like misprint है, for a bottle of water, so she had a glass of cola instead. सारा को लगा कि 5 रुपये एक बॉटल के लिए बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसने एक कोला का गिलास ही खरीद लिया. So the options are is too much, next is were too much, and the last option was too much. देखिए, जब भी आपको एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट क्वांटिटी, एग्जैक्ट कॉस्ट के बारे में बता दिया जाता है, तो उसके बाद आप सिंगुलर का यूज़ करते हैं. ओके, सिंगुलर यूज़ होता है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है. तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर आपको पता है कि फ़िक्स अमाउंट, सपोज यहाँ पे 5 रुपये है, 10 रुपये, जो भी फिक्स अमाउंट अगर आपको पता है, तो आप एग्जैक्ट नंबर जानते हैं, इसके बाद आप सिंगुलर का ही यूज़ करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन अगर हम कंसीडर करें इज़ टू मच, ये सिंगुलर में है लेकिन एलिमिनेट होगा क्योंकि यहाँ पे इज़ का यूज़ हो रहा है, और जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है. हैड का यूज़ हम पास्ट को डिनोट करने के लिए करते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वर टू मच. वर इज़ प्लूरल फॉर्म, तो ये भी यूज़ नहीं होगा. एंड द लास्ट इज वॉज टू एक्सपेंसिव इज़ द राइट ऑप्शन विद अस, सो सी इज़ द आंसर विद अस. So these are the sentences for today, and I'll be bringing such videos on the regular basis so that you can practice them, you can bring them in your practice on regular basis. And share this video and subscribe the channel, and you can visit our website and watch our important playlist. It's given over there, and link for those playlists is given in the description box, so you can go and just scroll the list, and you can get my English speaking course also, that the details are there on the website itself. And if you want to ask anything, if you have any query, you can comment in the section below. You can ask any query and I'll be answering all your queries. I'll be clearing all your doubts. And this is a WhatsApp number that is given, you can see it on the screen as well. It's 7988828860, so you can call us, you can WhatsApp us, and if you have any doubts about it, and do visit the website, that is vedicmemory.com. Thank you so much.